अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 9 क्लास मैथ न्यू बुक। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है वो देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। वो कह रहे हैं फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने 7 क्लास 8 क्लास इवन कि आपने 6 क्लास में भी अरिथमेटिक मीन्स के बारे में डिस्कस किया था। डाटा हैंडलिंग जब हमने की थी, स्टैटिस्टिक्स का जो हमारे रिलेटेड वो हमारे पास एक पूरा चैप्टर था, प्रोबेबिलिटी वगैरह 7 8 में हमने किया इसको मैथमेटिक्स में। तो वहां पे भी आपने अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा था। आज फिर से वही रिवीजन है। तो आज सिर्फ इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं और फिर आगे चल के मॉडर्न मीडियम क्वेश्चन जो होंगे फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और जो पार्ट नंबर 1 है वो देख लेते हैं। तो उसने नंबर में हमारे पास दिए हुए 4 6 10 12 15 20 25 28 एंड 30। तो ये नंबर्स उसने दिए हुए हैं। अब इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला लिख लेंगे जो हमने वहां पे भी पढ़ा था, तो उसको यहाँ पे देख लेंगे। तो अरिथमेटिक मीन तो हम उसको एम लिख सकते हैं ना, अरिथमेटिक मीन एम। तो क्या होता है एक्स डैश से उसको रिप्रेजेंट कर थे, तो वो होता था समीशन एक्स ओवर स्मॉल एक्स कर लो उसको ओवर। अब ये जो समीशन एक्स है इसका मतलब है कि सारे जितने भी नंबर्स हैं इनको प्लस करना है, यानी समीशन का मतलब है इनको ऐड करना है, और डिवाइड बाय एन का मतलब है, यानी यहाँ पे मैं लिख दूं सम ऑफ वैल्यूज ऐसे कर लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। याद है ना आपने पहले भी ये पढ़ा था। तो सिंपली हम इसका जो है मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपली कैलकुलेटर से करना है इसको, सारी वैल्यूज को ऐड करना है, उसको कर लेना, ठीक है। तो एक्स डैश आ गया, एक्स बार आ गया, तो 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30, ठीक है। तो वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर लिख लेते हैं। तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्लस और 4 प्लस कितना 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस और 25 प्लस 25 प्लस, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, शायद कुछ गलती होगी, नहीं ठीक है 20। दोबारा से 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस, हाँ ठीक है अब सही है 25 25 प्लस 28 प्लस और 30। तो हमारे पास कितना आ गया 150 आ गया। तो सिंपली इसका कितना आंसर आ गया 150। तो ऊपर 150 और डिवाइड बाय कितना 9, तो 150 को 9 पे डिवाइड कर लो और जो आंसर आएगा आप लिख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 9, तो 150 डिवाइड बाय 9 16 पॉइंट मतलब 6666 है, तो 16.67 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 16.67, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मीन का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 में क्या उसने वैल्यूज दी हुई हैं 12 8 19 0 माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12। तो देखो देखने में साफ पता चल रहा है 19 प्लस का माइनस का कट हो जाएगा, 18 प्लस का माइनस का कट हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 12 भी कट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये तो सिंपल ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको ऑब्वियसली उसने दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद हम जो अरिथमेटिक जो मीन अरिथमेटिक मीन है उसका फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है यानी एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन लिख लेंगे, ठीक है।
अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज होता है। तो सम ऑफ वैल्यूज यानी 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0। अब देखो प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, तो इसमें चलो मैंने नहीं किया, बाकी में प्लस माइनस चलो ऐसे कर लो क्योंकि पहले प्लस ही करना है ना, तो चलो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि कई बच्चों को साइंस में भी इशू आते हैं ना कि साइन प्लस क्या आएगा माइनस क्या आएगा, तो उसको भी यहाँ पे हम रिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 7। अब देखो यहाँ पे 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 19 प्लस माइनस माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 12 ओवर 7 आ गया। प्लस का माइनस से कट गया, 18 प्लस का माइनस से कट गया, 19 प्लस का माइनस से कट गया, तो 0 ओवर 7 जिसको हम 0 ही कहेंगे, तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, सिंपली 0 आ गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। तो 6.5 है, 11 है, 12.3 है, 9 है, 8.1 है, 16, 18, 20.5 और 25। तो सिंपल सोल्यूशन फॉर्मूले में पुटिंग वैल्यूज करके सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन निकालना है यानी AM, जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो x बार आ गया, तो उसका फॉर्मूला आ गया समीशन x ओवर n। ठीक है, x यानी सम ऑफ वैल्यूज और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो अगर आप उसको सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करके भी लिखना चाहें तो बेहतरीन है, आपको भी पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्योंकि शुरू में वो बता दिया है, तो आप अगर उस फॉर्मूले को यूज वैसे ही करना चाह रहे हो तो बेहतरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 और प्लस 25 ओवर ओवर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 9 ही वैल्यूज है। ठीक है, तो अब सिंपली इनको एड ऑन कर लेते हैं और जो आंसर आएगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 9 तो प्लस है ना, 9 प्लस 8.1 प्लस और 16 प्लस और 18 प्लस और 20.5 प्लस और 25। तो ये हमारे पास आ गया 126.4। तो यहाँ पे आ गया 126.4 और डिवाइड बाय 9। तो आंसर ऐसे कर लेते हैं 126.4 और डिवाइड बाय 9। तो हमारे पास 126.4 को जब 9 पे डिवाइड करोगे तो 14.044 आ जाएगा। तो 14.04 और 4 लाइक सिंपल ये लिख लो, यानी 4 5 अगर राउंड अबाउट करके लिखना चाह रहे हो तो वो भी ठीक है, किंतु ये भी हमारे पास इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 4 भी सिंपल है, सोल्यूशन लिखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला लगाने के बाद और इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला वो क्या है, वो है x बार, यानी इसको अरिथमेटिक मीन से रिप्रेजेंट करें। तो मीन अब होता है क्या, ऑब्वियसली वो मिडिल वैल्यू होती है। अच्छा, मीन के कई तरीके हैं, लाइक अरिथमेटिक मीन हो गया, फिर उसका आगे ज्योमेट्री, मतलब इस तरह की काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन ऑब्वियसली हमारा अभी उससे कंसर्न नहीं है, सिर्फ अभी वो अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है तो हम सिर्फ उस पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो 8, अच्छा इतनी समीशन x ओवर n का मतलब x का मतलब है कैपिटल x का मतलब है x बार का मतलब है अरिथमेटिक मीन, और समीशन x का मतलब है कि सारी जो ये ऑब्जर्वेशन है इनको प्लस करना है, और n का मतलब है वो जितने भी उनके नंबर्स हैं उस पर डिवाइड कर लेना है। तो 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 ओवर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया।
तो यहाँ पे देख लेते हैं इनको प्लस करके क्या आंसर आता है। तो 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, और फिर ये मसला क्यों आ रहा है, 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 20 और प्लस 22, तो 102/7, तो 102/7, तो 102 डिवाइड बाय 7 क्या आंसर आ गया, 14.571। तो सिंपली हमने इसका अरिथमेटिक मीन का आंसर 14.571 लिख लिया। तो ये हमारे सारे पार्ट्स अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड सॉल्व हो गए।